दोस्तों नमस्कार। झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 21 नवंबर 2023 के लिए एनालिसिस वीडियो है यह, और इसमें हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का एनालिसिस करने वाले हैं। यह वीडियो 3 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम लोग यह देख लेंगे कि पिछले दिनों दिए गए डिमांड जोन और सप्लाई जोन के लेवल पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, कैसे कामकाज किया है। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग यह देख लेंगे कि कल के लिए यानी 21 नवंबर 2023 के लिए कहाँ-कहाँ डिमांड जोन और सप्लाई जोन निकल कर सामने आ रहे हैं। और वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग उस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर अगले दिन यानी 21 नवंबर 2023 को कैसे ट्रेड करने वाले हैं और हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो के पहले पार्ट में और हम लोग देखते हैं कि पिछले दिनों दिए गए डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। पहले इसे 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूं ताकि समझने में हम लोगों को दिक्कत न हो। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यही कैंडल है जो आज का ओपनिंग कैंडल है 5 मिनट का। बिल्कुल निसंदेह डिमांड जोन के नीचे से डिमांड जोन में खुलता है, नीचे आता है और फिर से रिकवर करके हमारे डिमांड जोन में चला जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करता है डिमांड जोन को, लेकिन फिर से डिमांड जोन के ऊपर जाकर ट्रेड करता है, फिर आता है और पूरे दिन आज मार्केट हमारे डिमांड जोन के आसपास ही समय निकाल देता है। कोई अच्छा ट्रेड तो नहीं मिला है इस पे, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कल कि खुलने के बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो प्राइस एक्शन के सहारे ही ट्रेड लेना था। प्राइस एक्शन बनता हुआ हम लोगों को दिखा है जिस जगह पे, वो ये जगह था। बिल्कुल देखिए प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की ओर जा रहा था। हमारा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड नहीं होता ये। दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे दिख रहा है, एक रैली है, बेस है और ये एक ड्रॉप है। इस ड्रॉप को हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, रैली और यहाँ पे एक बेस है। और इस बेस को जैसे ही इसने निकाला है, एक बहुत अच्छा फर्दर रैली हुआ है, डाउन साइड के लिए ड्रॉप हुआ है, इसमें हम लोग ट्रेड ले सकते थे। बाकी कहीं भी इस इंडिसेस पे कहीं भी ट्रेड का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। पूरे दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके प्रीमियम डीके करते हुए आज पूरे मार्केट ने क्लोज किया है। आईवीपी बिल्कुल 90 के आसपास चल रहा था, मैंने देखा है। आईवीपी का क्या कॉन्सेप्ट है इसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है। आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है वो। अब चलते हैं आगे और निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, निफ्टी पर कैसे कामकाज हुआ है पिछले दिनों। आप देख रहे होंगे कि मार्केट खुलता है हेयर प्राइस में, हेयर जोन में ही खुलता है। हेयर जोन में हम लोगों ने कैसा ट्रेड होना चाहिए पहले से ही बहुत दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं हम लोग। प्राइस एक्शन के सहारे हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड लेने वाले हैं, ये क्लियर था। तो प्राइस एक्शन बनाता है और नीचे की ओर आता है, करीब-करीब हमारे डिमांड जोन के आसपास आता है और फिर से फ्लैट क्लोजिंग देता है। ये वाला ट्रेड हम लोग पकड़ सकते थे फेयर जोन से, जब रैली, बेस और ड्रॉप वाले सिचुएशन को हम लोग कवर कर सकते थे। निफ्टी में यही ट्रेड हुआ है आज। निफ्टी में आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल हमारे डिमांड जोन में प्राइस खुलता है और बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हुए एक रैली देता है, फिर से बेस बनाता है और फिर से ड्रॉप होता है। रैली, बेस, ड्रॉप, यही कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर जो भी ट्रेड करते हैं उनका यही सेटअप होता है। 4 ही तरह के सेटअप पे काम किया जाता है। रैली बेस रैली है, ड्रॉप बेस ड्रॉप है, रैली बेस ड्रॉप है और ड्रॉप बेस रैली है। इसी 4 कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा ट्रेड प्लान होता है। आप इस तकनीक को सीखना चाहते हैं तो 4 वीडियो का एक सीरीज हम लोगों ने बना रखा है, इसका भी लिंक आपके आई बटन में दिख रहा है। आप उसे भी जाकर पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है ये। तो ये तीनों इंडिसेस में आज मार्केट ने इसी तरह से काम किया है। और चलते हैं अब वीडियो के दूसरे पार्ट में और ये देख लेते हैं कि कल के लिए 21 नवंबर 2023 के लिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ-कहाँ निकल कर आए हुए हैं, इसे देख लेते हैं। कहाँ-कहाँ डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हुआ है। दोस्तों चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट के। स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन आपको दिख रहे होंगे। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 43,285 से 43,360 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 43,450 से 43,560 के बीच में दिख रहा है और करीब करीब इसी डिमांड जोन के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। सप्लाई जोन की बात कर ले तो करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 44,065 से 44,178 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 44,344 से 44,433 के बीच में दिख रहा है। अब आपके स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और इस चार्ट पर भी हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,415 से 19,456 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन
19,584 से 19,661 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर ले तो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,794 से 19,875 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,899 से 19,981 के बीच में दिख रहा है। आगे आपके स्क्रीन पर फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और इस चार्ट पर भी हम लोगों ने दो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। इस चार्ट पर दो डिमांड जोन और दो सप्लाई जोन आपको दिख रहे होंगे। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,357 से 19,402 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,465 से 19,527 के बीच में है और करीब करीब इसी डिमांड जोन के आसपास प्राइस ने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्लोजिंग दी है। सप्लाई जोन की बात कर ले तो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,690 से 19,731 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,781 से 19,842 के बीच में दिख रहा है। इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर हम लोग कल के दिन यानी 21 नवंबर 2023 को किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं, हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यही डिमांड जोन और सप्लाई जोन आपको वीडियो के दूसरे पार्ट में दिखाया गया था। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हम लोगों का ट्रेड प्लान कल के दिन कैसा होने वाला है इस प्राइस पे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है और प्राइस करीब करीब हमारे डिमांड जोन के आसपास ही है। तीन स्थिति में हम लोग का ट्रेड प्लान चर्चा कर लेते हैं। तीन स्थिति क्या क्या हो सकती है, या तो फ्लैट खुल सकती है मार्केट, या तो गैप अप खुल सकती है, या गैप डाउन खुल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्लैट खुलने की स्थिति में हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा। दोस्तों देखिए फ्लैट अगर खुल जाता है, बिल्कुल ही फ्लैट खुलता है तो भी डिमांड जोन के आसपास ही हमारा प्राइस है। थोड़ी बहुत प्राइस एक्शन बनाकर अगर नीचे आती है तो किसी भी स्थिति में हम लोगों का प्लान सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ट्रेड का होगा, क्योंकि ये डिमांड जोन पर आने के बाद रिएक्शन होना लाजिमी है और अगर धीरे धीरे आती है तो रिएक्शन तो होगा ही होगा। इसलिए अगर प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की ओर जाती है तो प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे हम लोग लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। अगर प्राइस किसी स्थिति में गैप अप खुल जाती है तो आप देखेंगे कि ये फेयर जोन में चला जाएगा प्राइस, और फेयर जोन में हमारा प्राइस अगर हो तो बिल्कुल ट्रेड प्लान सिंपल होता है, या तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे या शॉर्ट ट्रेड लेंगे, प्राइस एक्शन के सहारे ही लेंगे, क्योंकि ये फेयर जोन में आने के बाद प्राइस एक्शन बनाकर ही ये ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। तो प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग ट्रेड में प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे, और अगर शॉर्ट हो रहा है तो धीरे धीरे करके हम लोग प्रत्येक रिट्रेसमेंट में शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है और इस जोन के अंदर ही खुल जाता है प्राइस, तो निश्चित ही है हम लोग लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। और अगर गैप डाउन खुलता है और इसको तोड़कर नीचे की ओर आता है तो हम लोग को हमारा ट्रेड प्लान ये होगा कि हमको ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट इसके नीचे ही और भी है, आपको दिख रहा होगा। इसलिए हम लोग को गैप डाउन की स्थिति में बिल्कुल ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर गैप डाउन खुलकर यहाँ तक प्राइस आती है तो फिर हम लोग को लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखना होगा। दोस्तों एक बात गौर करने वाली है कि दूसरा जो डिमांड जोन है ना, उसके बाद एक बहुत लंबा दूरी के बाद एक डिमांड जोन नीचे दिख रहा है हम लोगों को, जो कि हमने वीडियो में बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इस डिमांड जोन को। ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों डिमांड जोन अगर टूट कर नीचे आता है तो काफी अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है शॉर्ट साइड के लिए, और हम लोग एक रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करेंगे इस डिमांड जोन तक के लिए। तो बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड प्लान यही रहेगा। अब आगे बढ़ते हुए निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारा ट्रेड प्लान क्या होने वाला है। तो दोस्तों निफ्टी में आपका यही चार्ट हम लोगों ने दिखाया हुआ है। अगर प्राइस बिल्कुल फ्लैट खुल जाती है तो हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे और अपने डिमांड जोन तक प्राइस आने का इंतजार करके फिर डिमांड जोन में आने के बाद प्राइस एक्शन किधर का बनता है उस हिसाब से हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे। टेक रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर ये धीरे धीरे करके इस पूरे के पूरे डिमांड जोन को तोड़ती है तो हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेना है इस डिमांड जोन तक के लिए। ये डिमांड जोन भी आप देख लें दोस्तों कहाँ तक बना हुआ है। ये डिमांड जोन है हमारा। अगर पहला डिमांड जोन को तोड़ता है तो दूसरा डिमांड जोन तक के लिए हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेंगे। बिल्कुल यहाँ तक के लिए रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट हम लोग को अपॉर्चुनिटी लेना है। अगर गैप अप खुल जाती है तो गैप अप खुलने की स्थिति में बिल्कुल बड़ा अगर गैप अप होता है और इस सप्लाई जोन पर खुलता है तो हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट लेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और इस डिमांड जोन के अंदर ही कहीं खुलती है तो हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी लेना है। अगर इसको तोड़ते हुए नीचे की ओर जाती है तो इस डिमांड जोन तक के लिए हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फिर से लेंगे। तो निफ्टी का हमारा ट्रेड प्लान ये रहेगा। फिर निफ्टी में भी देख लेते हैं कि फिर निफ्टी में किस क्या स्थिति बनी हुई है और हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा।
दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि फिन निफ्टी बिल्कुल हमारे एक डिमांड जोन में ही क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर फ्लैट खुल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो प्रत्येक रिट्रेसमेंट पे हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अगर धीरे-धीरे करके इस डिमांड ज़ोन को तोड़ता है, तो इस पी नीचे के डिमांड ज़ोन तक का हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर गैप अप खुलता है तो फेयर प्राइस में ही खुलेगा, और फेयर प्राइस में हमारा ट्रेड प्लान बिल्कुल सिंपल होता है, या तो रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग ट्रेड लेंगे, या तो रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट ट्रेड लेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन हमारी इस डिमांड ज़ोन के नीचे खुलता है, तो इस नीचे के डिमांड ज़ोन तक हम लोग शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा प्लान यही रहेगा। तीनों इंडिसेस में हम लोगों ने देख लिया कि हमारा ट्रेड प्लान क्या होने वाला है 21 नवंबर 2023 के लिए। दोस्तों इन सभी चीजों पर कैसे ट्रेड करना है डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर, इसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा हुआ है। आपके आई बटन में लिंक दिख रहा है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। इसके साथ ही अगर हम लोग ना ऑपरेटर के स्ट्रेटेजीज और ऑपरेटर के माइंडसेट को अगर समझकर इसमें ट्रेड करना शुरू कर देंगे, तो हमारी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी हो जाती है। ऑपरेटर के माइंडसेट को समझने के लिए एक ऑपरेटर से संबंधित एक वीडियो बना हुआ है, आई बटन में उसका भी लिंक दिख रहा है, आप जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखें। और डिमांड जोन और सप्लाई जोन के अंतर को समझने के लिए, डिमांड जोन, सप्लाई जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंतर को समझने के लिए एक 4 वीडियो का सीरीज है, बहुत ही एक्सप्लेन्ड वीडियो है वो, आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें, लिंक आपको दिख रहा है। दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए लर्निंग के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।